अब युवा बोलते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी के पर्याय तेजस्वी बन चुके हैं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह और इनके यहाँ आज कोसी प्रमंडल से बहुत सारे लोग जन विश्वास महारैली में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इतनी संख्या कोसी प्रमंडल के लोगों के क्यों है, क्यों इतने लोग आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, कोसी प्रमंडल से सर बहुत लोग आपके आवास पे भी आए हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि सर इतने लोग जन विश्वास महारैली में हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोसी राष्ट्रीय जनता दल की पसंदीदा भूमि रही है और वहाँ के लोग राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वर्तमान राज्य सरकार ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, हम लोगों के साथ छल किया, हम तो यारों की मोहब्बत में थे, लेकिन उन लोगों ने ठगने का काम किया। तो लोगों को, आम जनों को लग रहा है कि जिस नेता से रोजगार मिलने की संभावना थी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव आज रोजगार के पर्याय बन चुके हैं। कोसी ही नहीं, पूरे बिहार में लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे बेटा को रोजगार देता, जो हमारे भाई को रोजगार देता, उस व्यक्ति को सत्ता से बेदखल किया गया। और किस तरह से बेदखल किया गया वो आपने देखा। इसको कहते हैं कि जनतांत्रिक डकैती। तो जनतांत्रिक डकैती के खिलाफ ये जन विश्वास का महारैला है। जनता विश्वास कर रही है, आरजेडी महागठबंधन पर विश्वास कर रही है, इसके फिलॉसफी पर विश्वास कर रही है, और दूसरा नेता पर विश्वास कर रही है कि आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी जी ही इस बिहार को इस समस्या से, नौकरी की समस्या से, दवाई की समस्या से, कमाई की समस्या से उबार बाहर ले जाएंगे, रोजगार की समस्या से उबार ले जाएंगे। यहाँ में इंडस्ट्री होगा। क्या हुआ 17 साल में? कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी? एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, लाल फीताशाही उसको भी खत्म करने पर तुली हुई है। आप कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट के कई कंपोनेंट होते हैं। सड़कें बनाना डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्निंग, रोजगार, ये उसका दूसरा कंपोनेंट है। ये जो स्लोगन लेके चल रहे हैं तेजस्वी यादव, 17 साल बनाम 17 महीना, एनडीए के बहुत सारे नेता लोग बोल रहे हैं 17 महीने में वही काम को टच किया तेजस्वी यादव ने जो एनडीए सरकार आगे बढ़ा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 साल में आपने इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या था कि हम 10 लाख रोजगार जिस समय सत्ता में आएंगे देंगे। अगर वो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था और आप 17 साल में नहीं दे पाए, तो हम आए और तुरंत 2,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमने की। क्रेडिट किसको जाएगा? पहले आपने क्यों नहीं किया? वही नीतीश कुमार कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। उनकी बोली जनतांत्रिक बोली नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किया और पूरे देश में रिकॉर्ड नौकरी देने की कवायद की। और ये 2,20,000 तो सिर्फ झांकी थी। आप अगर मौका दिए होते नीतीश कुमार जी, तो तेजस्वी यादव जी के पास पूरा रोड मैप तैयार था, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो अन्य विभागों में हो। सबकी नियुक्तियां के लिए जितने भी पद खाली थे, वो सारे पद की सूचनाएं संग्रहित कर ली गई थी। मौका नहीं दिया आपने। अच्छा सर, आपको ये लग रहा है कि जो जन विश्वास महारैली है, महारैला ही है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो ये केवल भीड़ जुटाना है कि जन समर्थन मिलेगा इससे? भीड़ नहीं जुटाना है, ये संदेश देना है कि जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस देश में तार-तार करना चाहते हैं, जो लोग नफरत की बात फैलाना चाहते हैं, जो लोग बिहार की जनता को 17 सालों से जिन्होंने ठगा है, उनके लिए ये चुनौती भरा संदेश है कि देखो जनता अब जाग चुकी है, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब युवा बोलते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी के पर्याय तेजस्वी बन चुके हैं। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट लाइन, युवा इस युवा के पीछे है। जन विश्वास यात्रा में रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे युवाओं की बड़ी भीड़ सड़कों के किनारे 6 घंटा 7 घंटा से खड़ी रहती थी उस नेता के इंतजार में। और युवाओं को आप देखते
वो जो हमारा रथ था जिस पर हमारे नेता सवार थे, उस रथ के पीछे पीछे भी युवा दौड़ते थे। ये विश्वास है, ये विश्वास का प्रतीक है। और मौका 17 महीना आपने दिया, हमारे नेता ने कर दिखाया और बिहार की जनता बुखार फेंकने के लिए तैयार।